एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के साइंस का सैंपल पेपर सॉल्व जो कि हेल्प करने वाला है आपके दिसंबर के टेस्ट में। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पंजाबी मीडियम वालों बच्चों के लिए जो क्वेश्चन पेपर है वो इस वीडियो के लास्ट में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आंसर्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। तो पेपर को सॉल्व करने के लिए 40 मिनट्स की टाइमिंग दी जाएगी। पेपर आपका टोटल 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन है। व्हाट इज द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स? जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना होता है? 9.8, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको कि कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है वो कितना होता है? तो वो होता है 6.7, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। तो यहाँ पे 0.67 है, राउंड ऑफ करोगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसका एसआई यूनिट जो है वो क्या होता है? तो वो होता है nm² kg-2, ठीक है। इसके बाद बेटा एक एक नंबर के 2 फिलअप्स पूछे गए हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो एक किसी भी एलिमेंट के 1 मोल ऑफ एटम का मास जो है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मोलर मास। अगला क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो अमाउंट ऑफ मैटर जो कि किसी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं मास, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन वो मैचिंग का है, एक एक नंबर के 3 जो है वो मैचिंग जो है वो पूछी गई है। तो सोडियम ऑक्साइड जो है वो किससे जो है वो मैच हो जाएगा? लास्ट वाले से, Na2O, ठीक है। इसके बाद है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड जो है उसका जो है वो किस से मैच हो जाएगा? Na2S। फिर आ जाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो Al से एल्यूमिनियम, Cl3 क्लोराइड के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी मैचिंग हो जाएगी। इसके बाद बेटा अगला जो क्वेश्चन है वो है, चूज ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मास ऑफ द मून इज 1/100 ऑफ मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये जो है वो मेरे अकॉर्डिंग ट्रू है, बट फिर भी एक बार आप कंफर्म जरूर कर लेना, ठीक है। इसके बाद बोला गया है बेटा H2S, जो कि क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। इसमें कहते हैं कि 5 एटम होता है, तो ये गलत है। देखो, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ठीक है, और सल्फर जो है उसका 1 एटम है, ठीक है। तो टोटल 3 एटम्स है इसमें, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी एक क्वेश्चन का आपने आंसर करना है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। एटम और आयन में क्या डिफरेंस है वो आपने बताना है, ठीक है। तो जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। जबकि जो आयन होता है वो सिंगल पार्टिकल या फिर कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट नहीं होते सॉल्यूशन में, ठीक है। जबकि जो आयंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं सॉल्यूशन में। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल। एटम्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, जबकि जो आयंस होते हैं वो क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद जो एटम्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो इक्वल है, जबकि आयंस में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो अनइक्वल होते हैं, ठीक है। एटम है, जबकि जो आयन होते हैं वो कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। तो एक टावर है जिसकी हाइट 19.6 मीटर है, वहां से एक पत्थर जो है वो छोड़ा जाता है। कैलकुलेट्स इट्स फाइनल वेलोसिटी। इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमें पता करनी है जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ग्राउंड को टच करने से पहले इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो हमें पता करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, वो कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियल यानी जो स्टार्टिंग लेवल पे है, अभी तो हमने इसको मतलब कि स्टोन रिलीज नहीं किया, तो वो कितनी हो गई हमारे पास? 0 मीटर पर सेकेंड। जो फाइनल वेलोसिटी है यानी कि v है स्टोन की, वो हमें पता करनी है, ठीक है। जो s है यानी जो हाइट ऑफ द स्टोन है, जहां से मतलब कि फेंका गया है, ठीक है, यह टावर की हाइट जो है वो कितनी थी? 19.6 मीटर, ठीक है। और जो g है यानी जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कितनी है? 0.8 मीटर सेकेंड, ठीक है।
इसके बाद बेटा जो यहाँ पे हम किस फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे V2 माइनस UT इज इक्वल टू 2GS। ठीक है, अब सिंपली इसमें वैल्यू जो है वो पुट कर देना है। तो V जो है वो हमें पता नहीं है, तो इसको हम V ही रहने देंगे। तो ये V स्क्वायर हो जाएगा माइनस U जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2G की वैल्यू कितनी है, 9.8। ठीक है, और जो S है हमारे पास वो कितना है, 19.6। ठीक है, इसके बाद बेटा ये जो है वो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, V स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18, 19.6 इंटू 19.6। ठीक है, ये स्क्वायर है तो ये इसको अंडर रूट में ले लेगा। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे ये V आ जाएगा, तो दो पेयर बन रहा है इसका, एक नंबर जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है रूट वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई, 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद बेटा जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है किसी एक क्वेश्चन का जो है वो आपने आंसर करना है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार स्क्रीन जो है वो क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इस आंसर को डिस्कस करते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो है हमसे पूछा गया है कि द वॉल्यूम ऑफ अ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम जो है, ठीक है, 500 ग्राम सील्ड पैकेट का वो 350 सेंटीमीटर क्यूब है। विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो ये जो है पैकेट पानी में तैरेगा कि डूब जाएगा। ठीक है, अगर पानी की जो डेंसिटी है वो कितनी है, 1 ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूब है। तो व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट। तो मतलब कि कितना जो है वो मास ऑफ द वाटर होगा जो कि इस पैकेट के द्वारा डिस्प्लेस किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, जो पैकेट का मास हमें दिया गया है, मास ऑफ द पैकेट वो कितना दिया गया है हमें, 500 ग्राम। ठीक है, जो वॉल्यूम है पैकेट का, वॉल्यूम ऑफ द पैकेट वो कितना दिया गया है हमें, 350 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद जो है हमें डेंसिटी ऑफ वाटर जो है, डेंसिटी ऑफ वाटर वो कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद डेंसिटी ऑफ पैकेट जो है वो निकालेंगे हम लोग। तो डेंसिटी ऑफ पैकेट जो है वो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो उसके लिए मास को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से। ठीक है, अब ये पैकेट की बात करें तो पैकेट का मास और वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, तो पैकेट का मास कितना था, 500 ग्राम, और पैकेट का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 350। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 7 35, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.42 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इतना तो इसका पैकेट का डेंसिटी आ गया। अब कितना जो है वेट ऑफ वाटर जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है इस पैकेट से, वो फाइंड आउट करना है। तो लिखोगे आप लोग वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय पैकेट, तो कितना डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसके लिए आप डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर को मल्टीप्लाई कर दोगे वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर से, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो कितना, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो कितना है, तो वो हमने देखा 1 ग्राम है, तो 1 को आपने मल्टीप्लाई कर देना वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर से। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर क्या है, 350 सेंटीमीटर क्यूब है। जितना जो पैकेट है, ठीक है, वो मतलब कि डिस्प्लेस कर रहा है वाटर को, वही इसका वॉल्यूम भी होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे 350 लिख दोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 350 ग्राम। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पैकेट है वो फ्लोट होगा या सिंक होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो जो डेंसिटी है पैकेट का, ठीक है, वो जो वाटर का डेंसिटी है उससे ज्यादा है।
ठीक है, ये 1.42 है, ये 1 ग्राम है, तो उससे ज्यादा है, तो इस केस में जो पैकेट है वो क्या करेगा, पानी के ऊपर तैरेगा, यानी कि सिंक करेगा। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है व्हाट इज जेनेटिक मैनिपुलेशन। जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या होता है और ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में किस तरीके से उपयोगिता है इसकी, ठीक है, या किस तरीके से यूजफुल है, ये आपने बताना है। ठीक है, ट्रांसफरिंग डिजायरेबल जीन्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट, तो जिस जीन को हम जो है वो ट्रांसफर करना चाहते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज विद डिजायरेबल कैरेक्टर, तो जो मतलब जो भी हम कैरेक्टर चाहते हैं उसमें, ठीक है, तो वो हम जीन जब हम एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर करते हैं उसे जेनेटिक मैनिपुलेशन कहा जाता है। और ये किस तरीके से हेल्प करता है, तो इससे बेटर अडेप्टेबिलिटी ऑफ क्रॉप होती है एनवायरमेंट में, यानी एनवायरमेंट जिस तरीके से बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो प्लांट है वो खुद को ढाल पाता है, यानी कि उसकी लाइफ जो है वो लंबी होगी। ठीक है, टू मेक क्रॉप विद डिजायरेबल फीचर, जो भी हम जो है फीचर्स चाहते हैं उस तरीके के क्रॉप हम उगा पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा टू इंक्रीज यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप, क्रॉप की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करते हैं और उपज जो है वो बढ़ाने में हेल्प मिलती है, यानी कि प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन है, किसी एक क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन है मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है, ये आपने बताना है। तो बेटा जो फर्टिलाइजर होता है वो आर्टिफिशियल या और नेचुरल सब्सटेंस से जो है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल सब्सटेंस भी होता है, जबकि जो मैन्योर है वो नेचुरल सब्सटेंस से बना होता है। ठीक है, जो फर्टिलाइजर होते हैं वो बेसिकली केमिकल्स होते हैं जो कि सॉइल में ऐड किए जाते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। ठीक है, जबकि जो मैन्योर होते हैं वो डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं। फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, मैन्योर फील्ड्स में बनते हैं। ठीक है, जो फर्टिलाइजर होते हैं वो ह्यूमस यानी कि नमी जो है वो सॉइल को प्रदान नहीं करते, जबकि मैन्योर जो है वो ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। ये प्लांट न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, ये लेस रिच होते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट तो देंगे बट कम देंगे। एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स क्विकली, जल्दी से प्लांट इसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जबकि जो मैन्योर होता है उसे धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है। ये महंगे होते हैं, ये जो है वो कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं। ठीक है, इट हार्म्स द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल, तो सॉइल में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा कॉज हेल्थ इशू इन पीपल कंज्यूमिंग द क्रॉप, इस तरीके की फसल जो खाता है जिसमें फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है तो ये हेल्थ इश्यूज पे भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी हेल्थ इश्यूज जो है वो क्रिएट करता है। जबकि जो मैन्योर होता है वो ऑर्गेनिज्म पे कोई भी प्रभाव जो है वो नहीं डालता और सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है उसे डिफाइन करना है। उसके बाद आपने फॉर्मूला बताना है। ठीक है, किस चीज के लिए, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन के अकॉर्डिंग क्या है कि इट स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो ये जो है क्या कहता है कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है फोर्स के साथ, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो दो मतलब कि ऑब्जेक्ट है, एक है m1 और दूसरा है m2। इनका जो प्रोडक्ट है यानी जो मल्टीप्लाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है बेटा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब अगर हमारे पास जो दो ऑब्जेक्ट है उनके मासेस के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, अगर डिस्टेंस जो है वो हम d मान लेते हैं तो उसका स्क्वायर जो है, ठीक है, यानी कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, d स्क्वायर के। ठीक है, 1/d स्क्वायर। The force is along the line joining the centers of two objects। तो फोर्स क्या है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन है बेसिकली जो ज्वाइन कर रहा है उसको शो कर रहा है। ठीक है, इफ मास ऑफ द अर्थ, अगर जो अर्थ का मास है उसको हम m लेते हैं और ऑब्जेक्ट का मास जो है वो हम स्मॉल m लेते हैं, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है उसको हम कैपिटल G से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस जो है वो क्या है, d है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा d है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों मासेस जो है m1 m2 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और जो d2 है उसको हमने यहाँ पर अपॉन में लिख दिया। ठीक है, तो बच्चों ये तो बच्चों अब पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर जो है वो देख लेते हैं। ठीक है,
इसके बाद बेटा यहाँ पे ही आपके जो है वो सही गलत वाले प्रश्न आ गए, ठीक है। फिर आपके जो है वो बाकी क्वेश्चंस आ गए, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, और यहाँ पे है 5 नंबर वाले क्वेश्चन। तो बच्चों इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।